नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बसोली में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके चुनावी प्रचार के लिए आए थे और उन्होंने लोगों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में 10 सालों में उन्होंने इस इलाके में जो कुछ किया उसके बारे में बातचीत की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक ऐसे प्रत्याशी है जो लोकसभा में रहे और जब भी वो बोलते थे सभी की निगाहें इनकी तरफ होती थी। वो अपने ही क्षेत्र के बारे में सिर्फ बात नहीं करते थे, पूरे देश और विदेश के बारे में बातें की जाती थी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताकर, भारी मतों से जिताकर एक बार फिर लोकसभा में भेजे ताकि यहां के जो बचे हुए काम हैं वो पूरे हो सके। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा जो है उसका पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसका पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। आज बड़े जोश के साथ लोगों ने बाबा बर्फानी के जयकार करते हुए पंजीकरण वहां पे करवाए हैं। इसकी पूरी डिटेल हम आपको इसमें बता देंगे, किस तरह से पंजीकरण करवाना है और कहां कहां से होगा। ये सारी इस प्रोग्राम में जो हमारे समाचार है उसमें सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनंतनाग राजौरी की जो सीट है उस पे सब पे निगाहें जो उस पर लगी हुई हैं। अभी तक 2 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, बहुत से कैंडिडेट वहां से खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। वहां से आवाज उठ रही है कि इन चुनावों की डेट को एक्सटेंड किया जाए। जिस तरह से आप जानते हैं कि मौसम खराब हो गया है और जो वहां का रास्ता जो है वो बंद हो गया है। राजौरी और अनंतनाग को जो मुगल रोड जोड़ती थी, भारी बर्फ के कारण रास्ता बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो अनंतनाग में भरे जाएंगे और जिसको अनंतनाग जाना है वो राजौरी से, पुंछ से उसे जम्मू आना पड़ेगा, जम्मू से फिर जाए अनंतनाग जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि लंबा सफर है और समय बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले भी छुट्टियां आ गई थी, अब भी छुट्टियां आ रही हैं। इसलिए इसकी जो नॉमिनेशन की डेट है उसे एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आम आदमी के लिए पहुंच नहीं पा रहा, वहां पे नॉमिनेशन करना मुश्किल हो रहा है। चॉपर सर्विस कोई नहीं है, वहां पे जाने का रास्ता बंद हो चुका है और वाया जम्मू जो है बहुत एक लंबा रास्ता पड़ता है। इसलिए समय कम होना है, सब समय कम होने की वजह से उन्होंने कहा है कि इसे एक्सटेंड किया जाए। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो डंके की चोट पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक जो वादे किए उन्हें पूरा किया। अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक को हटाने के संकल्प को भाजपा ने पूरा किया। राजनाथ सिंह ने सोमवार को जिला कठुआ के बसोली में जनसभा को संबोधित किया। युवा मोर्चा भाजपा पहाड़ी जिला अध्यक्ष ठाकुर दर्शन सिंह, डीडीसी अध्यक्ष ने पश्मीना शाल और बसोली पेंटिंग देकर उन्हें सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभिजीत सिंह जसरोटिया और अन्य मंच पर मौजूद रहे। राजनाथ सिंह की रैली में शामिल होने के लिए जिला भर से लोग बसोली के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां भाजपा के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। पार्टी नेताओं ने मंच से भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा के समर्थन करने की अपील की। और मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में बतलाना चाहता हूं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोगों के अंदर भी एक कर्तव्य बोध है। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं मेरे बहन भाइयों, देश बनाने के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। और यह करके मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिखा दिया, जो कहा सो किया। हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे, नागरिकता कानून पास कर दिया। अब इसको लेकर भी लोग गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि
बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी। बहनों भाइयों, जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता किसी भी सूरत में नहीं जाने वाली है। अब एक चीज बची है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस बार के घोषणा पत्र में हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा है 5 वर्षों के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यहां लागू करें। इस देश में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका किसी के पास कोई तर्क नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम लोगों ने कहा वह किया। और मैं जानता हूं आजाद भारत में बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ था कि नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। देर शाम डल्ली गांव के लोगों द्वारा भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया गया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए शौचालय, बंकर निर्माण, मोबाइल टावर व सड़कों का जाल बिछाने जैसे अभूतपूर्व विकास कार्यों का जनता ने नारों के साथ अभिवादन किया। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल सोमवार से अग्रिम यात्री पंजीकरण शुरू हो गया। आज सुबह ही भोले के वक्त जम्मू शहर के बैंक की विभिन्न शाखाओं में पंजीकरण कराने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। भोले के भक्तों ने जय घोष लगाते हुए पंजीकरण हासिल किया और खुशी खुशी यात्रा की तैयारियों के लिए घर की ओर रवाना हुए। देश भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक की 540 शाखाओं में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए PNB, SBI और JK बैंक की 21 शाखाओं में पंजीकरण प्रक्रिया होगी। पंजीकरण के लिए यात्री को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक और 6 हफ्ते की गर्भवती महिला को यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिल पाएगी। सर, जो रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो रही है, मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूं कि ये eKYC बेस बायोमेट्रिक इम्प्रेशन के थ्रू आधार बेस लिंक्ड है। और सेकेंडली जो है कंपलसरी है सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। और थर्डली 150 रुपया 150 रुपीज़ जो है ना फीस है। इन तीनों चीज़ों के कंप्लीट होने से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। बिलो 13 ईयर्स वो नहीं यात्रा नहीं कर सकते। अबव 70 ईयर्स नहीं यात्रा कर सकते। जो लेडीज़ 6 वीक्स से ज़्यादा प्रेग्नेंट है वो यात्रा नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा 3 कंडीशंस के अलावा बाकी सभी लोग यात्रा कर सकते हैं। परिसीमन के बाद सत्ता संतुलन की दृष्टि से बनी सीट अनंतनाग राजौरी को जोड़ने वाले मुगल रोड के मौसम की वजह से बार बार बंद होने से प्रचार में व्यवधान का हवाला देते हुए इस सीट का चुनाव टालने की आवाज़ उठने लगी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखकर इस चुनाव को बाद के चरणों में कराने की मांग की, ताकि इस रोड से प्रत्याशियों तथा समर्थकों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पार्टी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि 18 विधानसभा वाली इस संसदीय सीट में दक्षिण कश्मीर की 11 और राजौरी पुंछ की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। वोटर के लिहाज से भी राजौरी पुंछ में 7 लाख से अधिक तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम व शोपियां में लगभग 11 लाख वोटर हैं। बार बार मुगल रोड बंद होने की वजह से कार्यकर्ताओं तथा पार्टी नेताओं को कश्मीर और जम्मू संभाग के राजौरी पुंछ में आने जाने में परेशानी होगी। नामांकन अनंतनाग में होना है, ऐसे में राजौरी पुंछ के कार्यकर्ताओं को जम्मू के रास्ते अनंतनाग पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन दिक्कतों की वजह से चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं तथा पार्टी नेताओं का रुझान कम होगा। प्रत्याशी भी आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। कटरा और संगलदान के बीच रेलवे लाइन का काम इस साल जून तक पूरा होने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इसके लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी कन्याकुमारी से कटरा तक रेल लाइन पर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। उधर कश्मीर घाटी में बारामूला से संगलदान तक रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। कटरा से संगलदान के बीच रेल बिछ जाने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क जुड़ जाएगा। ऐसे में देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से कश्मीर पहुंचा जा सकेगा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने शनिवार को रामबन जिले में बनिहाल संगलदान के बीच नवनिर्मित रेलवे लाइन और स्टेशनों का निरीक्षण किया। वह जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि DG RPF उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ श्रीनगर से एक विशेष निरीक्षण के लिए रेल कार से बनिहाल स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन और RPF पोस्ट का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया में बेहतरी लाने के लिए चुनाव अधिकारियों ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO से कहा है कि मतदान की तिथि से 5-7 दिन पहले वोटर स्लिप का विवरण मतदाताओं तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इससे उन्हें अपना मतदान केंद्र और लिस्ट में सीरियल नंबर मिलने में आसानी हो जाएगी। मतदाता स्लिप उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जिनका पहचान पत्र खो गया है। इसका मकसद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी लाना है। मतदाता सूची मिलने से मतदाताओं का समय बर्बाद नहीं होगा, उन्हें मतदान तिथि से पहले ही पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय सीटों जम्मू, रियासी, उधमपुर, कठुआ, अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला के लिए प्रबंधों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मतदान से पहले लोगों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस भी नियमित गश्त करेगी और फ्लैग मार्च बढ़ाएंगे। लद्दाख को राज्य बनाने, संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग पर 17 अप्रैल को ले अपेक्स बॉडी हिमाचल प्रदेश सीमा से सटे स्कांग चूथांग इलाके तक पैदल मार्च करेगी। अगर प्रशासन ने अनुमति दी तो पूर्वी लद्दाख के चरवाहों के मुद्दे को सामने लाने के लिए 20 अप्रैल को क्षेत्र से 20 सदस्यीय दल चोंगथांग पहुंचेगा। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने रविवार को ले में बताया कि 17 अप्रैल को 5 दिन की पैदल मार्च का आयोजन उन चरवाहों से मिलने के लिए होगा जो कथित तौर पर प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं के कारण अपनी चारागाहें खो रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा 20 सदस्यीय दल चीन सीमा से सटे चांगथांग की ओर तभी जाएगा जब सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वांगचुक ने कहा कि पहले हमने 10,000 लोगों के साथ नियंत्रण रेखा की ओर मार्च करने की तैयारी की थी। जम्मू कश्मीर में शनिवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई हिस्सों में बारिश हुई। कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन भर बादल छाए रहने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेह में न्यूनतम तापमान -5, पहलगाम में 3.2, गुलबर्ग में 2.6 और श्रीनगर में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में शुक्रवार रात का तापमान 20.5 और कटरा में 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी, यानी कि आज, कल और परसों 14 से लेकर 16 अप्रैल के बीच, और इसके बाद 19 और 20 अप्रैल को भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम में किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियां स्थगित करने की सलाह दी गई है। को ऑलरेडी फोकास्ट था 13-14 को जो है एक स्पेल होगा बारिशों का। वाइड स्प्रेड बारिशें हुई पहाड़ी इलाकों में, हल्की बर्फबारी लगभग 3-4 इंच तक की, और अभी भी मौसम जो अबर आलूद बना हुआ है। आज दोपहर से जो है बेहतरी आने के चांसेस हैं। इंटरमिटेंटली जो हल्की बारिशें हैं पहाड़ी इलाकों में, हल्की बर्फबारी, ये चलता रहेगा। और ख़ासकर फिर 18 इवनिंग तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर जो नेक्स्ट WD है वो अप्रोच कर रहा है 18 इवनिंग से, और 18 शाम से लेकर लगभग 19 इवनिंग तक जो है फिर से वाइड स्प्रेड बारिशों के चांसेस हैं। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, फिर उसके बाद जो है वेदर में बेहतरी आने के चांसेस हैं। फिर 20 को भी जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं। बाकी लगभग 25-26 तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है खासकर बाद दोपहर 20 तारीख के बाद जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है जिसमें हैवी रेन, हैवी स्नो की पेशगोई हो। पूर्व मंत्री व अध्यक्ष डोगरा सदर सभा गुलचैन सिंह चारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि वोटर्स अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और हर किसी को वोट डालने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो उसका हक है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, 370 की मांग भी की, और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भी बहुत सारी बातें सामने रखीं। ये इंश्योर करें कि पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लेकर अगर इनको रिजाइन करना पड़े, भूख हड़ताल रखनी पड़े, मरण व्रत रखना पड़े, तो क्या ये रखेंगे? ये बात इनसे पूछिए। और अब जो पाकिस्तान लास्ट जो पॉइंट है, पाकिस्तान जंगें जितनी लड़ी उसने हिंदुस्तान के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर की धरती पर भी वो जंगें हार गया। वो समझ गया कि स्पेशली इस डुग्गर प्रदेश के अंदर जो कि नई ओनर्स ने अघोषित युद्ध छेड़ा था कि यहाँ पर ड्रग्स डाली थी और ये टेररिस्ट डाले थे, तो टेररिस्ट का मुकाबला भी लोगों ने, जम्मू के लोगों ने कर लिया, उनको यहाँ नहीं पनपने दिया। अब वो खतरनाक जो चीज़ डाली है उसने, वो ड्रग्स है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये गाँवों से आवाज़ उठ रही है कि ड्रग्स तो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं उससे। लड़कियों के कॉलेज के पास ड्रग्स इस वक्त, आज भी इस वक्त भी जाओ परेड ग्राउंड कॉलेज के पास, वहाँ आपको मिलेंगे।
वो खुलेआम डूब रहे हैं। और ये जो चीज़ छेड़ी है पाकिस्तान ने, ये बहुत ख़तरनाक छेड़ी है और जम्मू के यूथ को ख़त्म करने की साजिश है। इंश्योर करें कि हर हालत में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सफाई करके ये ड्रग्स का जो हाल हुआ है इसको बंद करवाएं। रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर कश्मीरी माइग्रेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एर्ली बेसिस पर राशन मिलता था और लेकिन जो अब बंद कर दिया गया है, हर महीने जाने की बात कही जाती है, जो कि सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। इसी को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। आपको इलेक्शन में भी जो है इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वही कश्मीरी पंडित है जिसने आपको हर मैनिफेस्टो में जो अपने आप को जो कुर्बान किया आपके लिए, आपको सरकार में लाने के लिए, लेकिन उसके बाद आज जिस कश्मीरी पंडित के साथ आप ऐसा भेदभाव कर रहा, मुझे लग रहा है इससे बुरा जो आपके साथ। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अपने जो LG साहब है वहां तक बात पहुंचाने के लिए और अपने जो रिलीफ कमिश्नर साहब है उनको सबसे पहले जो है दरवाजा बंद नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में पत्थर उठाता तो आज ये घर से बेघर नहीं होता। यहाँ तो बात ही नहीं, चूंकि यहाँ तो हमारा अपना परिवार है, कमिश्नर साहब भी हमारे परिवार से ही है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से आज दरवाजा बंद किया, मुझे लगता है जो है इसमें कुछ न कुछ जो है दाल में काला है, क्योंकि हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी। सिंपल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी के पर्व पर भव्य झांकी का आयोजन किया जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। इसी को लेकर श्री सनातन धर्म सभा ने अधिक जानकारी साझा की। क्योंकि धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर और श्री सनातन धर्म सभा के सामूहिक प्रयास से ये पर्व मनाया जाता है जम्मू प्रांत में, जम्मू महानगर में विशेषकर, और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है। तो धर्मार्थ ट्रस्ट और सनातन धर्म सभा इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि ये सनातन समाज की प्रतिनिधि संस्था है सनातन धर्म सभा, कि जम्मू प्रशासन की ओर से सब व्यवस्थाएं ठीक की हों, वहाँ जो उन्होंने व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए प्रशासन ने वो ठीक से जुटाएं, ताकि यात्रा एक अच्छी और भव्य यात्रा संपन्न हो। और यात्रा का मार्ग पहले ही बताया था। अभी यात्रा जो हमारी दृष्टि से है वो ऐसा है कि श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर में जो पक्काडंगा में है, वहाँ से एक भव्य रथ जो है राम दरबार का, वो 2-2:15 बजे के करीब वहाँ से आता है और यहाँ गीता भवन के गेट पर फिर उसका पूजन होता है, फिर यहाँ से वो रथ आगे जाता है। फिर वो इस बार बाया शालामार और इंदिरा चौक होकर के हरी मार्केट के रास्ते से रघुनाथ मंदिर के गेट पर पहुँचते हैं, वहाँ से रघुनाथ मंदिर का रथ आता है। फिर सब रथ और झांकियाँ इकट्ठे रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, सारा सिटी चौक और पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, चबूतरा, पक्काडंगा, मोती बाजार, फिर गीता भवन के आगे से होकर के शालीमार और ये इंदिरा चौक और हरी मार्केट तक जाता है, क्योंकि रघुनाथ मंदिर का मार्ग इस बार को ठीक नहीं है, खराब खराब। तो हमारी सनातन धर्म सभा के नाते सारे सनातन समाज से एक आह्वान है, अपील है, निवेदन है कि इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, इसको सुंदर बनाएं, इसको सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने। और जितने भी देवस्थान मंदिर अपने अपने प्रांत में हैं, उनसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।